नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिले में कानून व्यवस्था कायम रखने और गुंडों बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने जिले के पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और जुआ, सट्टा, शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। इसके बाद अब जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, जुआ, सट्टा और शराब माफिया पर लगाम लगाने के साथ ही गुंडों बदमाशों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने जिले के पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और जिले में घटित गंभीर अपराधों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी आने वाले त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए भी पुलिस सतर्कता बरते और प्रभावी कार्रवाई करे। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि चुनाव समाप्त हो चुका है, अब नॉर्मल पुलिसिंग की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो बीच बीच में कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पे और तत्परता से कार्रवाई करने, कठोर प्रतिबंधक कार्रवाई करें, गुंडों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हमको निर्देश दिया है। जुए, सट्टे और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो 100% बंद करना है। उस पर कहीं पर भी कोई कोताही नहीं होना है, उसके लिए वो है। साथ में आने वाले जो त्यौहार है, ईद, जो बकरा ईद है, उसके पूर्व भी जो है प्रतिबंधक कार्रवाइयों से लेकर जो और भी जो सावधानियाँ बरतनी हैं उस पर भी चर्चा हुई है और जो शांति समिति की मीटिंग वगैरह होती है उस पर जो है। बैठक में डीआईजी टीके विद्यार्थी, एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद थे। नगर निगम अतिक्रमण शाखा के कर्मचारी अधिकारी जब्त लोहा कबाड़ियों को बेचकर मालामाल हो रहे हैं। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें निगम कर्मी कबाड़ी को लोहा बेचते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने ये वीडियो निगम आयुक्त प्रीति यादव को सौंपते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आप देख सकते हैं भान तलैया में पुरानी कलारी के सामने एक कबाड़ी की दुकान थी, जहां पर ये जालियां और पूरा स्टील टीन का सामान तुल चुका था। अब ये आनन फानन में वापस ट्रक में भरा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है। नगर निगम अतिक्रमण शाखा के अधिकारी कर्मचारी जब्त लोहा स्वयं ही कबाड़ी को बेचकर मालामाल हो रहे हैं। मामला सरकारी सामान की चोरी का है, जो लगातार जारी है। ये वीडियो कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव को सौंपकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई होती है उसका बचा हुआ सामान है। नहीं, अतिक्रमण तो कहाँ से आया है सामान? कबाड़ निकाले रहे। कहाँ से निकला कबाड़? ये नई रॉडें दिखाई दे रही हैं, नई जाली दिखाई दे रही है, कटी हुई रॉडें हैं ये, जिसका पैसा निगम के खाते में जाएगा। किसने बोला, किस अधिकारी ने भेजा आपको गाड़ी यहाँ लेके आने के लिए? सरकारी गाड़ी चला रहे हो आप? विवेक। किस अधिकारी ने बोला आपको कि गाड़ी लेके आओ? ये देखिए, अब जैसे ही यहाँ पर वीडियो बनना स्टार्ट हुआ, अब ये कबाड़ी की दुकान से माल वापस यहाँ जाने लगा है। आप देख सकते हैं भान तलैया में पुरानी कलारी के सामने एक कबाड़ी की दुकान थी, जहाँ पर ये जालियाँ और पूरा स्टील टीन का सामान तुल चुका था। अब ये आनन फानन में वापस ट्रक में भरा जा रहा है। अब ये किसी और जगह पर जाके बेचा जाएगा। नगर निगम की गाड़ियाँ अतिक्रमण का सामान इस तरह से कबाड़ियों के यहाँ बेचती हैं। ये बता रहे हैं कि ये कृषि उपज मंडी के पास से किसी जोन से आए हैं। सभी वार्डों में हाँ, तो गलत लगी तो उसको एक अलग हो जाती है, अच्छा लगा। और दूसरा ये बता रहा था कि मुझे आपका चौक से लेके अतिक्रमण शाखा की गाड़ी में कहीं पर अतिक्रमण हुआ होगा, उसका लोहा जो भी कबाड़ था वो इकट्ठा होकर नगर निगम में जमा होना था, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों के संरक्षण में पैसे की लालच में उसको चौराहे के कबाड़ी को बेच रहे हैं, जिसका तुरंत वहाँ कुछ युवाओं ने उसका विरोध किया और अधिकारी आपको भागते दिखेंगे वीडियो में। तो ये स्थिति है नगर निगम की कि कबाड़ भी बेच के, छोटा छोटा कबाड़ बेच के वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कि नगर निगम की आप स्थिति, अधिकारियों की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं कि उनको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। उनको कोई आम जनता के विकास कार्यों से, आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज़ है कि पैसा कैसे भी आए। आप देख सकते हैं उसका प्रमाण।
अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान जो लोहा और अन्य सामान जब्त होता है वो नगर निगम के स्टोर में जमा होना चाहिए, जिसका सरकारी नीलामी के जरिए विक्रय संभव होता है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी मिलकर सीधे कबाड़ियों को लोहा बेचकर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। देखना बाकी है कि इस मामले में निगम आयुक्त प्रीति यादव क्या कार्रवाई करती हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र मिलेनियम कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को जेल भेजने के बाद अब पुलिस की एक टीम हरिद्वार सहित उन तमाम स्थानों पर जाने की तैयारी कर रही है जहां मुकुल फरारी के दौरान रहा। पुलिस इन स्थानों से साक्ष्य एकत्र करेगी ताकि जब मामले का चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तो उसके साथ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत भी मौजूद हों। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को जेल भेज देने के बाद अब पुलिस की टीम साक्ष्य एकत्र करने हरिद्वार जा रही है। पुलिस टीम उन स्थानों पर जाएगी जहां मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने हत्या को अंजाम देने के बाद फरारी काटी थी। यहां पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र किए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुकुल सिंह फरारी के दौरान नाबालिग बालिका के साथ जहां जहां रुका था वहां से साक्ष्य एकत्र किए जाएंगे ताकि चालान पेश करते समय उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किया जा सके। इस सिविल लाइन वाले डबल मर्डर प्रकरण में अब विवेचकगण जो है मुख्य आरोपी मुकुल के द्वारा बताए गए स्थानों की तस्दीक हेतु और साक्ष्य संग्रहण हेतु रवाना हो रहे हैं ताकि चालान पेश किए जाने से पूर्व जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा सके और वो हमारे जो चालानी दस्तावेज है उसमें सम्मिलित हो सके। वो जहाँ रुका जिन चीज़ों का वो उपयोग किया वो सारी चीज़ों की दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने के लिए जा रहे हैं और अगर उसमें ऐसा कोई दस्तावेज फोर्जरी उसमें पाया जाता है तो उन धाराओं में भी उसकी वृद्धि की जाएगी। हर तरह की इसमें पूछताछ होगी और किसी की इसमें संलिप्तता पाई गई तो निश्चित रूप से उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने पहले अस्पताल और फिर जबलपुर दमोह रोड पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने परिवारजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। बताया जाता है कि कटनी की रहने वाली गर्भवती महिला रागनी रैकवार को प्रसव पीड़ा होने के कारण शुक्रवार की दोपहर अस्पताल लाया गया था, जहां कुछ ही देर में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए और हंगामा किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। महिला के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से ये घटना हुई है। हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, पोस्टमार्टम हो गया है और उनका शिकायत आवेदन पत्र ले लिया है और इसकी जो बिस्तरा जब्त किया गया है और जो भी कारण होगा इसकी मेडिको लीगल जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच करा ली जाएगी और परिवारजनों को हमने आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट, उसके आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में शराब की दुकानों के आसपास और सार्वजनिक जगहों पर खुले में शराबखोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने थाना क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर सार्वजनिक जगहों पर शराबखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। शुक्रवार की देर रात पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भ्रमण पर निकले और उन्होंने अलग अलग इलाकों का दौरा किया। एसपी आदित्य प्रताप सिंह पुराने बस स्टैंड के पास स्थित शराब की दुकान के पास पहुंचे और उन्होंने यहां का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शराब दुकान के आसपास और खुले में शराबखोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई का अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में वो स्वयं अलग अलग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से शराब दुकानों के आसपास सड़कों और खुले मैदान में शराबखोरी पर लगाम लगाई जा सके। हम लोगों की शाम को एक एक्सरसाइज रहती है जिसमें जितने भी शराब की दुकानें हैं उसके आसपास जो लोग अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हैं उनको सभी थाना प्रभारी सभी CSPs को
सभी गेस्टेड ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस तरह की जो स्पॉट्स हैं, खुले मैदान हैं, ऐसी अंधेरी जगह है जहाँ लोग बैठ के ओपन में शराब पीते हैं, उनको पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। सभी को पेट्रोलिंग में रहने के लिए बताया है और इस तरह के जो भी लोग हैं जो सार्वजनिक स्थान पर बैठ के शराब पीते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओमती थाना क्षेत्र 8 नल के पास दो पक्षों में हुए विवाद और बमबाजी की घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वारदात में शामिल लोगों की पहचान कर अब उनकी गिरफ्तारी के लिए घरों में दबिश दे रही है। पुलिस ने अब तक दोनों पक्षों के 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओमती थाना क्षेत्र 8 नल के पास दो पक्षों में हुए विवाद और बमबाजी की घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों में दबिश दी। पुलिस ने दोनों पक्षों के 41 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है और अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। उस प्रकरण में हमने एक पक्ष के 11 लोगों को और दूसरे पक्ष के 10 लोगों को, कुल 21 लोगों को आज गिरफ्तार किया है और सभी के खिलाफ कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है और हमने वहां पर फिक्स पिकेट भी लगाकर रखे हैं और जो भी ऐसे अवांछित और असामाजिक तत्व हैं उसके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई करने के लिए जबलपुर पुलिस प्रतिबद्ध है। दोनों उसमें 41 लोग आरोपी बने हुए थे जिसमें 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के अवसर पर क्षत्रिय समाज द्वारा 9 जून को शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सिविक सेंटर से निकलने वाली इस शोभा यात्रा का समापन महाराणा प्रताप परिसर में होगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराणा प्रताप की जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। 9 जून को निकलने वाली इस भव्य शौर्य यात्रा में विशिष्ट जन एवं बड़ी संख्या में छत्राणियां शामिल रहेंगी। क्षत्रिय समाज द्वारा शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। सिविक सेंटर से निकलने वाली इस शोभा यात्रा का समापन महाराणा प्रताप परिसर में होगा। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी क्षत्रिय समाज राजपूत द्वारा शौर्य यात्रा का आयोजन 9 जून साढ़े 4 बजे सिविक सेंटर से नौदरा पुल, करमचंद चौक, मालवीय चौक से होते हुए महाराणा प्रताप चौक और महाराणा प्रताप चौक से होते हुए महाराणा प्रताप परिसर में इसका समापन होगा। हम सब मिलकर क्षत्रिय समाज के उत्थान के साथ साथ क्षत्रिय समाज की जहाँ भी इस समाज को ज़रूरत है हम लोग उनके लिए हर समय तत्पर रहें, इस भाव के साथ एकत्रित होकर शौर्य यात्रा निकालेंगे। सभी प्रबुद्ध जन उसमें उपस्थित होंगे। प्रमुख रूप से हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी होंगे। क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने बताया कि देश सेवा के लिए क्षत्रिय समाज हमेशा तत्पर रहता है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सक्रिय हैं। बीती रात क्राइम ब्रांच की टीम और गढ़ा थाने की संयुक्त टीम ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास मिले पिट्ठू बैगों से 9 किलोग्राम गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। गढ़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बीती रात मेडिकल क्षेत्र में 3 सटोरियों को पकड़ा। इनके पास पिट्ठू बैगों में पुलिस को 9 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। तीनों ने पूछताछ में अपना नाम कैलाश चौधरी, जय यादव और अनिल पटेल बताया। पुलिस ने इनके कब्जे से गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। कल मुखबिर के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि 3 लोग पीठ के पीछे पिट्ठू लाद के घूम रहे हैं और उनके पास गांजा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना गढ़ा की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। 3 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया था, जिनके पास से लगभग 9 किलो गांजा मिला है, और जिसमें से एक आरोपी कैलाश चौधरी, जय यादव और अनिल पटेल हैं, जिसमें कैलाश चौधरी घमापुर का रहने वाला है और ये अन्य दोनों आरोपी आधारताल के रहने वाले हैं। गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है।
ये गांजा कहां से लेके आ रहे थे और कहां लेकर जा रहे थे, इस संबंध में भी जांच की जा रही है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में छानबीन की जा रही है। आरोपियों से बरामद गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। पुलिस इनसे गांजे की तस्करी के संबंध में पूछताछ कर अन्य जानकारियां जुटा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 तरह का मौसम बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। जबलपुर में शुक्रवार को भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 तरह का मौसम है। कहीं आंधी और बारिश ने राहत दी है, तो कहीं अभी भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का लोगों को सामना करना पड़ा। लोग उमस भरी गर्मी से भी हलाकान हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में 2 तरह के मौसम बने हुए हैं। कहीं आंधी बारिश का दौर है, तो कहीं अब भी गर्मी पड़ रही है। ऐसा मौसम आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। इधर मानसून भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इसके तय समय में प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।